है पाकिस्तान को कि आतंकी शिविर जो है, पाकिस्तानी आतंकी शिविर जो पीओके में चल रहे हैं, वो बंद करे। और पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की दो टूक अखनूर से पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। और आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है, लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। आप तो अपने एग्जिस्टेंस को खुद खतरा बन चुके हो। देखा जाए अपनी तबाही का बायस तो आप खुद हो। जिनके बच्चे ना पढ़े, 3 करोड़ बच्चा स्कूल ना जाए, 7 करोड़ भिखारी हो। किसी को जरूरत है? पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना, एक बेवड़ा समझते हो आप, तगड़े वाला। जी जी जी। हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता वो तरक्की नहीं। सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीओके में आतंकवादी कैंप बंद करे और हम इस डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऑन एनी ऑड डे, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है। एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया। दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 से 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान के को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। दैट वाज द मॉडल कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। यानी कि पाकिस्तान का जो, जिसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वॉट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज कल हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट जी पाकिस्तान का कोई, भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा।
पाकिस्तान के कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहते हैं हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव नेवर हर्ड एंड सीन और नोन एनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये सोचा जाता है कि इस तरह की चीज है। और आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की, और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है, लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? आरजू जी, सबसे पहले तो आपके बोलने के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा याद रहता है, आपको कम। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा कि किसको ज्यादा याद रहता है, पाकिस्तान को या इंडिया को। इंडिया वालों को कभी कभार पंगे लेने होते हैं तो एक आधी बार कश्मीर का राग अलाप देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान वालों ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, हमारे वाले उसी में खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना एक बेवड़ा, बेवड़ा समझते हो आप, तगड़े वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ ठेके के ऊपर सुबह सुबह, जैसे हरियाणा के अंदर ठेके जो है वो सुबह सुबह पूरी रात 24 घंटे खुलती है। यानी कई बार तो ऐसा होता है कि ठेके वाला सुबह 6 बजे ठेका खोल के बैठ जाएगा और 12-1 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद वो शटर डाउन करके फिर भी बेच रहा होता है। तो उस दुकान के नॉर्मली उस ठेके के ऊपर दारू के सुबह सुबह 6 बजे शटर से खुलने से पहले भी कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, और जैसे ही 6 बजे खुलता है वहां पर आपको दिखेगा 5-7 लोग होते हैं, एक दो होते हैं। जाते ही सबसे पहले बोतल खरीदेंगे और उसे पिएंगे, पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, खाना पीना खाएंगे, जो भी करना होता करेंगे, और शाम को एक पैक लगा के फिर दोबारा एक बोतल पी के दोबारा। मतलब उन्हें नशे में रहने की आदत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस ऐसा आदमी जिसे नशे में रहने की आदत होती है, वो सुबह से शाम तक दारू पी रहा है, तो उस आदमी को सुबह उठते ही शराब। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है और पीओके को लेकर के बात कही है कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। इसका एक रेजुलेशन भी भारत की जो संसद है उसमें पास हुआ था शायद 1994 में, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पीओके जो है वो भी उसमें, और कुछ गिलगित बलूचिस्तान का हिस्सा भी जो है वो इसमें आता है, या पूरा गिलगित बलूचिस्तान आता है, इसका मुझे क्लियर आइडिया नहीं है। लेकिन ये रेजुलेशन भी एक बार भारतीय संसद में पास हुआ था और उसी को मानती है भारत सरकार, और इसी को लेकर के राजनाथ सिंह ने कहा कि जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अंग है, और कायदे से देखा जाए तो पाकिस्तान को पीओके खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जो हिस्सा उसको, जो टेरिटरी उसको बिलोंग नहीं करती, उस पर वो ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है और वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है उसको हराम करके रखा है। क्योंकि जितना डेवलपमेंट, जितना सहूलियत जम्मू कश्मीर में लोगों को मिली हुई है, पीओके में उसका 10% भी नहीं है, और वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत के अंदर होता और इस पर इलीगली ऑक्युपाइड नहीं किया होता पाकिस्तान ने, तो आज वहाँ पे एक ज़बरदस्त खुशहाली होती। वहाँ के लोग भी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा रहे होते, मेडिकल से लेके एजुकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक। तो ये भारत का हिस्सा है और भारत को ही मिलना चाहिए।